प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई रोकने व टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु समय होता है, जो सब कुछ सिखा देता है। जो चीज़ हमको चैलेंज करती है वही चीज़ हमें चेंज करती है। बाद में पछताने से तो अच्छा है कि एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर लेनी चाहिए। अब बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट, यानी कि हम घनमूल कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, जैसे ये संख्या दी है, इसका हमको घनमूल निकालना है। तो हम लोग बच्चों पहले क्या करेंगे कि हमको 1 से लेके और 10 तक के क्यूब आने चाहिए। अब जैसे बच्चों क्या है, हम लोग जैसे कहते हैं कि 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 1 का क्यूब हो गया बच्चों 1, 2 का क्यूब बच्चों 8, 3 का क्यूब बच्चों 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये बच्चों हो गए हमारे 1 से लेके 10 तक के क्यूब। अब ये बच्चों हमको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे माइंड में है तो हम क्यूब रूट जो है बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। किसी संख्या का घनमूल हम बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं बच्चों। जैसे संख्या दी है तो इसका घनमूल निकालने में हमको दिक्कत नहीं होती है। अब इसी में बच्चों अगर एक और हम बढ़ा दें, मान लो 10 के क्यूब पर 11 क्यूब, तो 11 का क्यूब क्या हुआ बच्चों, ये हो गया आपका 1331 हो गया। और 12 का क्यूब आपका होगा बच्चों 1728। तो ये बच्चों हमारे हैं। वैसे बच्चों हमको 10 तक ही रटने हैं, यहीं तक ही आते हैं बच्चे। तो और मान लीजिए 11 और 12 के हमने और लिख दिए हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या है कि हम लोग ये देखते हैं कि जो ये हमको संख्याएं दी हुई हैं, तो सबसे पहले बच्चों हमने देखा जैसे 3 का क्यूब है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 3 × 3 × 3 यानी कि 27। अब इसका बच्चों अगर हम क्यूब रूट निकालें तो ये 3 का में से एक 3 हम लोग बच्चों ले लेते हैं। इस तरीके से हम लोग बच्चों क्या है कि घनमूल निकालते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें ये जो हमें क्यूब लिखे हुए हैं बच्चों, यहाँ देखिए 1 के क्यूब पे 1 है, 2 का क्यूब क्या है बच्चों 8। अगर 8 है तो बच्चों किसका क्यूब है 2 का। अगर बच्चों 7 है तो किसका, लास्ट में अगर 7 है तो किसका क्यूब है बच्चों 3 का। अगर बच्चों लास्ट में 4 है तो किसका क्यूब है बच्चों 4 का। अगर लास्ट में 5 है तो किसका क्यूब है बच्चों 5 का। अगर लास्ट में 6 है तो किसका क्यूब है बच्चों ये 6 का। अगर लास्ट वाला डिजिट 3 है बच्चों तो किसका क्यूब है ये 7 का। लास्ट वाला अगर डिजिट बच्चों 2 है तो ये किसका क्यूब है 8 का। लास्ट वाला डिजिट बच्चों 9 है तो किसका क्यूब है 9 का। और ये बच्चों 1000। देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ 9 का अगर क्यूब देखिए तो लास्ट में 9 आ रहा है। और देखिए बच्चों 6 में देखिए 6 आ रहा है, 5 में देखिए 5 आ रहा है, और बच्चों देखो 2 में और 1 में 1 आ रहा है। तो बच्चों इनमें हमने टिक लगा लिया 1, 4, 5 और बच्चों 9, ठीक। इनमें क्या है बच्चों और 6। इनमें हमें क्या, जब हम क्यूब रूट निकाल लेंगे बच्चों, तो अगर लास्ट का डिजिट हमको दिखा कि 6 है तो हम ये जान जाएंगे कि ये 6 का ही क्यूब होगा, ठीक बच्चों। जैसे लास्ट में अगर हमको डिजिट 9 दिख गया तो हम जान जाएंगे कि वो 9 का ही क्यूब होगा। इस तरीके से बच्चों हम माइंड में अपनी ये बात को सेट करते हैं कि लास्ट का डिजिट अगर हमको 4 दिख गया तो हम जान जाएंगे 4 का क्यूब 64 होता है, इसका मतलब ये 4 का ही क्यूब होगा। अगर लास्ट का डिजिट हमको 2 दिख गया तो हम जान जाएंगे ये 8 का क्यूब है, क्योंकि वो 512 होता है, यानी कि 512 होता है। ऐसे बच्चों हम लोग लास्ट के डिजिट को अपने माइंड की मेमोरी में सेट कर लेते हैं। तो जब बच्चों हम लोग लास्ट के डिजिट को माइंड में अपने सेट कर लेंगे तो हमको बच्चों क्या होगा कि हमको क्यूब रूट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक बच्चों। तो हमने देखिए बच्चों, अब एक बार देखिए बच्चों, कौन कौन से ऐसे क्यूब हैं जिनके लास्ट के डिजिट और उसका क्यूब, जैसे बच्चों कौन कौन से 9 का क्यूब 729, यानी कि 9 का क्यूब है और लास्ट में क्या है वहाँ 9 है 729 में। अब जैसे बच्चों 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब है, लास्ट में देखिए बच्चों वहाँ 4 है, ठीक। जैसे बच्चों 6 का क्यूब 216, देखिए बच्चों
लास्ट का डिजिट क्या है वहाँ 6 है, यहाँ से क्या है वो 6 का क्यूब है। ठीक बच्चों, अब देखो इसको 5 के क्यूब में मिल रहा है हमको वही, 6 के क्यूब में वही लास्ट में मिल रहा है, 9 के क्यूब में वही लास्ट में मिल रहा है। ठीक बच्चों, और 4 के क्यूब में भी हमें मिल रहा है। तो हमारे माइंड में ये अंक तो सेट हो गए कि ऐसा अगर कोई अंक इनके पीछे मिलेगा तो हम जान जाएंगे ये किसका क्यूब हो रहा है। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों हम लोग क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक बच्चों, देखो सबसे पहले हमने बच्चों क्या किया, हमने देखा यहाँ क्या है बच्चों, लास्ट का डिजिट 9 देखा बच्चों। अब देखिए लास्ट का डिजिट 9 है तो ये क्यूब किसका हो रहा है बच्चों, 9 का। तो इसका मतलब बच्चों हमने क्या लिख लिया, 9। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों इसके बाद क्यूब है तो हम 3, जहाँ हम लोग पिछले वीडियो में स्क्वायरिंग देखते थे तो हम लोग क्या करते थे, 2 रास्तों को रोकते थे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों को रोकेंगे क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो बच्चों ये 3 अंक के लिए हमारे पास क्या आ गया, 9। अब हमारे पास बच्चों ये बचे 3। अब बच्चों इनके लिए हम लोग फिर वैसे देखते हैं कि ये किसके क्यूब के पास में आए। तो बच्चों देखो अब हमने इसलिए कहना कि हमको क्यूब रटे होने चाहिए, 10 तक के क्यूब हमको रटे होने चाहिए। अब बच्चों देखो ये देखिए आप, अगर आप देखिए बच्चों तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64। और बच्चों 5 का क्यूब क्या होता है, देखिए बच्चों 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 4 का क्यूब हुआ 64 और 5 का क्यूब क्या बच्चों, देखो 4 का क्यूब कितना है 64, 5 का क्यूब क्या है 125 है। इसका मतलब ये 4 का क्यूब और 5 का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब इससे बच्चों ऊपर हो जाएगा, 4 का क्यूब इसके पहले ही रहेगा। तो बच्चों जो छोटा होता है वही वैसे जैसे पिछले बच्चों हम लोग वीडियो में करते थे। ठीक, जो छोटा होता है उसको क्या कर लेते हैं बच्चों, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्शन किसका कर लिया बच्चों हमने, 4 का। अब बच्चों ये किसका हो गया, या कि आपका 49 का क्यूब हो गया। देखो बच्चों, अब देखिए बच्चों इसको देखिए, इसका क्यूब रूट देखिए बच्चों, यहाँ क्या है बच्चों 4। तो देखिए बच्चों अपने आप आपने क्या कह दिया, सर यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब सर इसके 3 रास्ते हैं, ये तो आप 3 है क्यूब है तो 3 को आप रोक लीजिए, 3 अंकों को। ठीक है, अब सर यहाँ क्या बचा, 13 बचा। तो ये तो सर 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो हम किसको लेंगे, 2 को। तो यहाँ क्या रख देंगे बच्चों, 2 रख देंगे। अब देखो बच्चों अगले यहाँ 5 है तो सर 5 के क्यूब के लास्ट में 5 होता है, 5 को रख दिया, 3 अंकों को रोक दिया। बच्चों बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ 15 बचा बच्चों। अब 15, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 होता है बच्चों। तो हमने क्या कहा, पीछे वाले को ले लेते हैं। तो इसका बच्चों 2 का 2 लगा दिया यहाँ। ठीक बच्चों, अब देखो अगला बच्चों 8 किसके क्यूब का लास्ट में होता है बच्चों। अब आप अपना देखिए अब आपको ये सोचना है कि कहाँ पर 8 लास्ट में आ जाता है। तो 9 में तो 9 आया, 5 में तो 5 आया, 4 में तो 4 आया। ठीक बच्चों, 6 में तो 6 आया। अब बच्चों आपके पास कौन बच रहा है, आपके पास बच रहा है 2। तो 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक बच्चों, और इसके बाद 3 डिजिट क्या कर दिए हमने, लॉक कर दिए। अब बच्चों हमारे पास क्या हुआ, 3 डिजिट तो लॉक हो गए, क्या बच्चे 32। अब देखो ये किसके करीब में है क्यूब में, अब आ जाइए बच्चों, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। तो किसको लोगे आप, 3 को। तो यहाँ क्या ले लेंगे बच्चों, 3। तो ये क्या हो गया बच्चों 32। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट में 2 बच्चों किसके क्यूब के लास्ट में डिजिट में आ जाता है। अब देखिए बच्चों फिर वही बात आई, 8 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 512। तो इसका मतलब बच्चों देखिए 8 का क्यूब देखो क्या होता है बच्चों, 512। आइए बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ क्या हो गया 8। अब बच्चों क्या हुए, 3 डिजिट को हमने लॉक कर दिया। अब बच्चों बचे क्या 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। सिलेक्शन किसका करेंगे आप, 2 का, 3 का तो नहीं करेंगे बच्चों। अब देखिए आगे देखिए 1, तो आपको पता ही है 1 का क्यूब 1, आपने 1 लिख दिया। अब बच्चों 3 डिजिट लॉक कर दिए, बचा के आपके पास 9। अब 9 को आप देखिए बच्चों कहाँ जाएंगे, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का, तो आप कहाँ लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 2 को लेंगे। इसका मतलब बच्चों क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2 लिख देंगे। अब बच्चों आगे देखिए यहाँ पर हमारा, इनको इधर लिख देते हैं बच्चों।
तो ये इधर ही लिख देते हैं। 11 का क्यूब आपका बच्चों कितना था 1331। उसके बाद 12 का क्यूब आपका कितना था 12 का क्यूब था 1728। ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों इसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसको बच्चों मेट लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ लास्ट में क्या है 7। हमने क्या था बच्चों आपको ये देखना है कि लास्ट के डिजिट देखने हैं आपको कि इनमें लास्ट के डिजिटों को यहाँ से टैली करना है। तो लास्ट का डिजिट यहाँ क्या है 7। अब बच्चों 7 किसके क्यूब में आता है। अब आप देखिए बच्चों 7 किसके क्यूब में आ रहा है देख लीजिए बच्चों। वहीं से किसके क्यूब में बच्चों 3 का क्यूब 27। देखो बच्चों है 3 का क्यूब 27। इसका मतलब बच्चों यहाँ कितना हो गया 3 डिजिट लॉक कर दिए। अब बच्चों क्या बचा 35 में आप क्या करेंगे बच्चों देखिए 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, यानी किसको सेलेक्ट करेंगे 3 को। तो आपने क्या कर दिया बच्चों 3। अब इसके आगे बच्चों चलिए यहाँ क्या है 6। अभी देखो बच्चों ऐसी संख्या थी जिसमें 6 है, 6 के क्यूब में लास्ट में 6 था तो बच्चों यहाँ क्या हो गया 6। अब बच्चों 3 डिजिट लॉक हो गए। अब बच्चों क्या बचा आपके पास क्या दिखा सामने 46। अब इस 46 को देखिए किसके करीब में हम जाएंगे। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। 4 को तो सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, किसको सेलेक्ट करोगे 3 को। तो यहाँ कितना लिख दिया 3। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट में 3 है, लास्ट का डिजिट 3 है। तो 3 किसके में आता है बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा था 7 का क्यूब 3 4 3। तो क्या हो गया बच्चों 7। 3 डिजिट लॉक कर दिए। क्या बचा 19। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यानी किसको सेलेक्ट करेंगे 2 को। 3 को नहीं सेलेक्ट करेंगे। अब बच्चों आगे आ जाओ। फिर 8 है। अब बच्चों कौन सा ऐसा क्यूब होता है जिसके लास्ट में 8 होता है वही 2। अब का क्या हो गया यहाँ बच्चों 2 आ गया। ठीक। अब इसके बाद में देखिए बच्चों एक चीज़ देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा ये लॉक हो गया। 3 डिजिट यहाँ हमारे क्या हो गए बच्चों लॉक हो गए। अब इसके बाद ये देखना है बच्चों कि जो आपके पास बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है बच्चों यहाँ 4 डिजिट आ गया। तो इनको हमने एक संग कर दिया। 3 डिजिट को उधर लॉक करके 4 को एक संग। अब बच्चों यहाँ हमारा आ गया देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर क्या है बच्चों कि 11 का क्यूब क्या है ये आपका है 1331 है बच्चों। और 12 का क्यूब क्या है 1728 है बच्चों। यानी कि यहाँ पर देखिए आप बच्चों कितना है यहाँ 1404 है बच्चों। अब देखो ये जो है ये किसको लेंगे आप बच्चों ये तो ज़्यादा हो जाएगा बच्चों और ये कम हो जाएगा, यानी यहाँ क्या लिया जाएगा बच्चों 11 ले लिया जाएगा। इस तरह बच्चों देखो ये कि बढ़ा दिया है। ठीक। अब देखो बच्चों आप जो है क्यूब रूट निकालना सीख गए होंगे। अब आप अपने आप से कोई संख्या ले लीजिए जैसे 57 है उसका 3 बार मल्टीपल कर लीजिए, जितना आए उसका क्यूब रूट रख के और अपनी तरह से ऐसे 10-5 सवाल बना के और लगा लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगी। अब बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको जो है मल्टीपल जो होते हैं जो 2 डिजिट के 3 डिजिट के उन पे कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कैसे सरल मेथड से उनको हम हल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे बच्चों। और बच्चों फिर एक बार लास्ट में हम आपसे क्या कहते हैं वही कि वी एम फॉर द स्टार वी विल रीच द स्काई और माई चैनल नेम इज अचीव द स्काई। इसको बच्चों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें।